So now what we are going to do is we are going to do some advanced looping, or we can say that we are going to achieve looping by using the for loop that we not did in the previous lecture. So let us begin now. यस, सो लास्ट टाइम जो हमने ध्यान दिया था, इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि दो तरीके से हमारा लूपिंग काम करता है. एक होता है बुलियन वैल्यू पे, ट्रू और फॉल्स पे, और एक होता है काउंटर पे, काउंटिंग पे, राइट. तो दो तरीके से हम किसी भी लूप को स्टार्ट कर सकते हैं, और जब तक काउंटिंग ख़त्म ना हो जाए तब तक चलता रहेगा, लूपिंग चलता रहेगा. काउंटिंग ख़त्म होने के बाद इट विल स्टॉप. बुलियन के केस में, लेफ्ट वाले के केस में, बुलियन भी चलता रहेगा जब तक फॉल्स ना हो जाए. फॉल्स होने के बाद इट विल स्टॉप, राइट. सो दिस इज़ हाउ द थिंग वर्क्स. जब आप बुलियन यूज़ करते हो तो हम उसे वाइल कहते हैं, जब आप काउंटिंग यूज़ करते हो हम उसे फॉर कहते हैं. सीधी सी बात है, जब मैं अगर काउंट वर्ड कह रहा हूँ तो इसका मतलब कितनी बार लूप चला उससे आप देखोगे, उसको आप ध्यान में रखोगे, उसको आप काउंट करोगे मोस्ट प्रॉब्ली, राइट. कितनी बार आप, अगर आप चाहते हो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आपका लूप चले तो ऑलवेज गो फॉर लूप. अगर आप चाहते हो कि इनफाइनाइट टाइप्स आपका लूप चलता रहे जब तक सिचुएशन फॉल्स ना हो जाए, मीन्स यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द काउंटिंग, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर बुलियन, राइट. फॉर थोड़ा एडवांस होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी एडवांस होता है. फॉर में आप डिसाइड कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशन को, क्या चीज़ आपको काउंट कराना है, कैसे काउंट कराना है, राइट. तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हो फॉर पे करेंगे, क्योंकि वाइल पे ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, राइट. उसको आप देख लीजिएगा, और ये सब भी आप देख लीजिएगा वाइल कैसे काम करता है. प्लीज़ गो थ्रू इट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाइल. एंड yes, now we can proceed towards the for loop. Just go through the definition. For loops are traditionally used when you have a block of code which you want to repeat a fixed number of time. ये definition तो while पे भी एकदम बैठ सकती है, right. Python for statement iterates over the number of sequence in order executing the block each time. इसका मतलब जो तुम सीक्वेंस में उसको काउंट कराओगे, जो तुम उसको सीक्वेंस इनपुट दोगे, ठीक है, उसी को वो उसी सीक्वेंस में रीड करेगा. सीक्वेंस को वो चेंज नहीं करता फॉर लूप. आप जिस सीक्वेंस में दोगे उसी सीक्वेंस में रीड करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिखा ABCD तो वो रीड करेगा ABCD. अगर आपने लिख दिया DCBA तो वो रीड करेगा DCBA, राइट. तो जिस सीक्वेंस आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करोगे वो उसी सीक्वेंस में रीडिंग को करता है. अब बात करते हैं कि पाइथन में ऐसी क्या खास बात है जो पाइथन का फॉर डिफरेंट होता है बाकी सब लैंग्वेज से. तो उसको जानने के लिए हमें लॉजिक समझना पड़ेगा कि पुराना फॉर कैसे काम करता था, अदरवाइज हम नए फॉर का एडवांटेज कभी नहीं जान पाएंगे. तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे समझने लायक है वो ये है कि आप चाहे फॉर कैसे भी यूज़ करो, कितना भी काउंट कराओ, हर चीज़ को अचीव करने के लिए, मतलब फॉर जिस वैल्यू पे, काउंटिंग पे डिपेंड करता है, राइट. और काउंटिंग हम नंबर के थ्रू करते हैं. तो अगर आप नंबर के थ्रू काउंटिंग करना चाहते हो, राइट, तो आपको हमेशा क्या यूज़ करना पड़ता था, ये मैंडेटरी था, आपको यूज़ करना पड़ता वेरिएबल. दिस इज़ द मैंडेटरी थिंग, राइट. वेरिएबल आपको यूज़ करना पड़ता था, और उससे हम लोग जनरली बोलते थे काउंटर वेरिएबल या काउंटर. सिंपली जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, इनिशियलाइज काउंटर मतलब कि आपको वेरिएबल चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, दैट वेरिएबल नीड टू बी टेस्टेड अगेन एंड अगेन. टेस्ट करना पड़ता था उसको, और हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता था, राइट. सो यस, सो यू ऑलवेज गोइंग टू नीड अ वेरिएबल. सो लेट मी ड्रॉ इट. दिस इज द वेरिएबल दैट यू गोइंग टू नीड ऑलवेज, राइट. एक वेरिएबल आपको चाहिए काम कराने के लिए, ये मैंडेटरी है, राइट. यू ऑलवेज गोइंग टू नीड अ वेरिएबल, देन यू नीड टू टेस्ट इट, राइट. टेस्ट करो बार बार. ना ये बनता है सिर्फ एक बार, वंस मुझे लिखना चाहिए था. इनिशियलाइज आप उसको एक ही बार करते हो, वंस. टेस्टिंग कब होती है? एवरी टाइम टेस्टिंग करना पड़ेगा. इसका मतलब टेस्ट के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स. इसका मतलब जो पुराना ट्रेडिशनल हमारा फॉर लूप था वो भी ट्रू फॉल्स पे ही काम करता था रिपीट करने के लिए. मतलब अगर आपको स्टार्ट करना है, बार बार काउंटिंग, बार बार चलाना है लूपिंग को, बार बार इटरेशन जिसे कहते हैं, तो इटरेशन किस पे डिपेंड करता था? इटरेशन डिपेंड करता था ट्रू या फॉल्स पे, ठीक है. और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता था? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, राइट. तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता था? कंडीशन
टू ब्रेक, इसका मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अगर आप नहीं करोगे तो इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इधर इंक्रीमेंट करो, सो या तो आप प्लस प्लस करते थे या आप माइनस माइनस करते थे, और ये भी कितनी बार करना पड़ता था आपको, ये वंस करना पड़ता था, ये एवरी टाइम करना पड़ता था, और ये भी एवरी टाइम करना पड़ता था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये तो बड़ा आसान है, एक लाइन हमने लिख दिया, सब चीज़ चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो पाइथन ने इसको चेंज क्यों करा, ये क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन है कि पाइथन ने इसको चेंज क्यों करा जब चीज़ें एक ही लाइन में चल पड़ रही थी। फॉर, सो रिमेंबर दिस, वी कैन कॉल इट डेफिनेशन ऑफ फॉर, राइट। तो ये फॉर की डेफिनेशन है, तो जितना भी आपने इसके अंदर लिखा हो चलता रहेगा। सो लेट्स ट्राई टू मैच दीज नोट्स बट वॉट एवर इज रिटन ओवर देयर। So initialize the counter, you always need a value to start with, either 0 or 1। तो ये या तो 0 होती थी या तो 1 होती थी, जनरली हम 0 या 1 से स्टार्ट करते हैं, राइट। कितना ख़राब वन ड्रॉ करा है मैंने, yes now it is। so either it is 0 or 1, then you have to verify the loop counter। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, you have to verify the loop counter whether the condition is true। तो ट्रू कंडीशन पे ही चलेगा, फॉल्स पे एग्जिट आउट करेगा। सो दैट मीन्स ये काम आप करते रहो करते रहो करते रहो बार बार, ठीक है। इसको भी करना ज़रूरी होता था। आखिरी में इंक्रीज करते रहो काउंटर की वैल्यू। इसका मतलब कि जो पूरा का पूरा लूप आपका चल रहा था, ये पूरा कंट्रोल हो रहा था किसकी मदद से, ये पूरा पूरा कंट्रोल हो रहा था काउंटर वेरिएबल की मदद से। तो यहाँ पे फॉर तो ठीक है, लेकिन काउंटर वेरिएबल का रोल ज़्यादा है, फॉर लूप का रोल कम दिख रहा है यहाँ पे। तो हमारा सारा लॉजिक जो है वो वेरिएबल के थ्रू ही रन होता था यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझने के लिए पहले एग्जांपल देखो। ये वही चीज़ है, बस प्रॉपर सिंटैक्स के फॉर्म में लिखा है जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बताया, राइट। एक कीवर्ड है फॉर कीवर्ड। अच्छा, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा आपको लूपिंग करनी है, तो आप फॉर कीवर्ड लिख दो तो समझ जाएगा, फॉर देखते ही समझ जाएगा कि आपको लूपिंग स्टार्ट करनी है, राइट। उसके बाद आपने इंट, क्योंकि हमें काउंटिंग करनी होती थी हमेशा, तो हम या तो इंट आई यूज़ करते थे या इंट काउंटर यूज़ करते। इंट आई मीन्स इटरेटर, शॉर्ट फॉर इटरेटर, राइट। तो एक्स वैक्स जनरली हम यूज़ नहीं करते थे, इटरेटर के लिए आई यूज़ करते थे या सीधे काउंटर वर्ड यूज़ कर लेते थे। तो हम लोग फ्री हैं, कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। वी आर फ्री टू नेम वेरिएबल अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ अनटिल अनलेस इट इज़ कीवर्ड। अगर वो कीवर्ड नहीं है रिजर्व कीवर्ड, तो आप कोई भी नाम वेरिएबल को दे सकते हो, राइट। तो नॉर्मल वेरिएबल का रूल अप्लाई होता है यहाँ पे काउंटर के नाम, वेरिएबल के नाम पे। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो तो ये पर्टिकुलर लूप जो है वो काम करेगा 1 से लेके 10 तक, राइट। ये 1 से लेके 10 तक काम करेगा, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो मिसिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मिसिंग है वो है डेफिनेशन ऑफ लूप। सो डेफिनेशन के अंदर जो आपने लिखा आप उसके लिए कंसर्न हो, और आप लूप काउंटर से कंसर्न नहीं हो, तो हमारा फोकस जो है वो चेंज हो जाता है हर बार लूप काउंटर पे। तो हमारा फोकस चला जाता है बार बार काउंटर, जो एक्चुअली में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसके अंदर क्या लिखा। मान लो हमने इसके अंदर पास करे लाइक 12 ऑब्जेक्ट्स, और वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, राइट। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, राइट। तो अगर आपने इसको पास कर दिया है तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझना ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आएगी तो आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आएगा कि पाइथन ने इसको सॉल्व कैसे करा। प्रॉब्लम ये है, अब सिनेरियो समझते हैं हम लोग कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या यहाँ पे, राइट। बिकॉज नो प्रॉब्लम मीन्स नो सोल्यूशन। तो आप हमेशा वंचित रह जाओगे कि पाइथन ने फॉर को चेंज क्यों करा, और आप सिर्फ अंधा तुक्का खेलोगे, गैसेस करते रह जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो लेट्स बिगिन विद द स्टेट 1। अगर इसके अकॉर्डिंग काम करें तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए है जो हम ले लेते हैं, राइट। इसको ध्यान से समझना, हमने एक वेरिएबल ले लिया, स्टार्टिंग में उसको इनिशियलाइज करा गया 1 से, राइट। इसके अंदर 1 वैल्यू है, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन पार्ट। ओके, देन इनिशियलाइजेशन पार्ट हमने अचीव कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे,
काउंट करेंगे। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है, सॉरी, टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग में हमने क्या चेक करा, इफ़ 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, तो इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू। अगर ये ट्रू है तो मान लो, एज्यूम करो कि मैंने प्रिंट करा है नाम, ठीक है, मैंने नाम करा है प्रिंट और ऑब्जेक्ट 1 का। तो ध्यान देना यहाँ पे मैंने अंदर यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, 12 ऑब्जेक्ट, हमने 12 ऑब्जेक्ट को पास करा है। तो सबसे पहले इटरेशन में, दिस इज कॉल्ड इटरेशन 1, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ITR1। ITR1 में ट्रू हो गया और मैंने प्रिंट करा ऑब्जेक्ट नेम। सो व्हाट आई प्रिंटेड, आई एम प्रिंटिंग प्रिंट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट 1। तो स्क्रीन पे नाम आ गया, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, देखो सबसे पहले हुआ इनिशियलाइजेशन, उसके बाद हुआ टेस्टिंग, इसे हम लोग टेस्टिंग कहते हैं, फिर चला डेफिनेशन, ठीक है, और उसके बाद आखिरी में हुआ इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्लस, मतलब 1 प्लस प्लस। 1 प्लस प्लस मीन्स नेक्स्ट काउंटर स्टार्ट करने से पहले जैसे ही इंक्रीमेंट लगेगा, ये दौड़ते भागते हुए यहाँ पे जाएगा और इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा किस में, 2 में। ठीक है, अब इटरेशन नंबर 2 चलेगा। ओके, सो यस, let us move to iteration number 2, and during this iteration let's see what will happen, ITR2। अच्छा, ध्यान देना कि इटरेशन 2 में मैं कहाँ पे जाता हूँ, राइट, मैं सेम वेरिएबल के पास जाऊँगा या कहीं और जाऊँगा, ये जानना ज़रूरी है। सो द थिंग इज़ कि मैं दूसरा वेरिएबल नहीं बनाऊँगा, राइट, वेरिएबल एक ही बार बनता है, वो दोबारा नहीं बनेगा। इसका मतलब ये ग्लोबल वाला स्टेट हो गया जो हमने पहले देखा। तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और इसको ऊपर प्लेस कर दिया। सो तुम्हें समझ में आया कि ग्लोबल हो चुका है, और जो भी चेंज होगा वो इसी, एक्चुअली में ग्लोबल किसके लिए, ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए ग्लोबल है, राइट, ये प्रोग्राम के लिए ग्लोबल नहीं है, इसको याद रखना। इट इज़ ग्लोबल ओनली फॉर डेफिनेशन ऑफ फॉर, राइट, ये प्रोग्राम के लिए ग्लोबल नहीं है। प्रोग्राम मतलब कोई इसको रीड नहीं कर सकता सिवाय फॉर के। तो याद रखना जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ होता है ये फॉर लोग फॉर वाली यूज़ कर पाएंगे। बेसिकली हम इसको लोकल ही बोलते हैं, ठीक है, हम इसको ग्लोबल नहीं बोलते। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है लोकल वेरिएबल, ठीक है, ये है लोकल वेरिएबल। सो नाउ अगेन टेस्टिंग, 2 is less than equals to 10, answer is again true, and definition फिर चलेगी, राइट, एंड डेफिनेशन जब प्रिंट होगी तो फिर से क्या प्रिंट करा जाएगा, प्रिंट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट 2। फिर आखिरी में क्या चलेगा, फिर आखिरी में चलेगा इंक्रीमेंट, क्योंकि आपने लिख रखा है, तो हो जाएगा 2 प्लस प्लस, राइट। 2 प्लस प्लस जब होगा तो ये लाइन तुरंत दौड़ते उसके पास जाएगी और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगी, और जब इसको इंक्रीमेंट करेगी तो यहाँ पे वैल्यू 2 की जगह हो जाएगा हाउ मच, 3, राइट। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क, राइट। नाउ आपको देख के समझ में आ रहा है कि इटरेशन 2 में 1 में ऑब्जेक्ट 1 प्रिंट हुआ, 1 प्लस प्लस हुआ, इटरेशन 2 में ही चलता गया एंड सॉन, तो ये चलता चला जाएगा। और इंक्रीमेंट 2 प्लस प्लस जब चलता है तो यहाँ पे 3 हो जाता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर, क्योंकि मैं सब ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब आपका जो लूप लॉजिक के अकॉर्डिंग जाएगा वो कहाँ तक होते हुए जाएगा, वो जाएगा 10 तक मोस्ट प्रॉब्ली, राइट, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, 10 तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। सो ITR 10, राइट, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे टेस्टिंग होगी,
एंड टेस्ट करा जाएगा इफ़ 10 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। ये आखिरी सिनेरियो है, उसके बाद ही गलत हो जाएगा। आंसर इज ट्रू। नाउ डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या जाएगा, प्रिंट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट 10। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 10 का नाम प्रिंट हो जाएगा एंड लास्ट में जाएगा इंक्रीमेंट 10 प्लस प्लस। 10 प्लस प्लस लगते ही, 10 प्लस प्लस लगते ही क्या होगा कि वापस से आप वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दोगे और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 10 प्लस प्लस की वजह से वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 11, सॉरी 11, yes, so I think you guys can see it becomes 11. So now 11, now अब लगेगा नेक्स्ट इटरेशन। इटरेशन नेक्स्ट चल पड़ता है ब्रेक होने से पहले, इसको याद रखिएगा। तो अगर मैं पूछूं कि इटरेशन चला कि नहीं चला, तो योर आंसर इज यस, इटरेशन चला। बट डेफिनेशन चली कि नहीं चली वो अभी देखते हैं। ITR 11। नाउ अगेन टेस्ट, टेस्ट इफ 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, जो कि है फॉल्स, राइट। ना तो लेस है ना तो इक्वल है, तो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा वो हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स मिल गया तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और आखिरी में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एग्जिट फॉर लूप। नाउ तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हर चीज़ तो एकदम सही दिख रही है हमें, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। देखो ब्रेक होने से पहले यहाँ पे 10 हो गए, 11 हो चुका था। नाउ प्रॉब्लम इज़ दिस कि सबसे पहली चीज़, जब आप एग्जिट कर जाओगे फॉर लूप, तो जितना ये सब बना है मेमोरी में, ITR 1 टेस्ट और ये सब गायब हो जाएगा, राइट। ये सब हटा दिया जाएगा, राइट। ये जो एग्जिस्ट कर रहा था काउंटर नाम का जो ये वेरिएबल था, इसको भी हटा दिया जाएगा, रिमेंबर दिस। ये भी हट जाएगा मेमोरी से और प्रिंट आउट आपको मिला 10 ऑब्जेक्ट तक। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने डेफिनेशन में मैं चाह रहा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ तक प्रिंट हो, 12 तक। तो अगर मुझे 12 तक ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पे 12 लिखना चाहिए था, राइट। इसका मतलब अगर बात करें विजुअली, राइट, अगर विजुअल देखने की इसको कोशिश करें तो इट्स लाइक दिस। you have like एक दो तीन चार पाँच 12 ऑब्जेक्ट थे प्रिंट करने के लिए। ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ऑब्जेक्ट ऐसे ही दिखता है, इमेजिन कर लो गोल गोल। इसमें से जो प्रिंट हुआ वो हुआ सिर्फ और सिर्फ विच वन, यस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन अप टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से 2 प्रिंट नहीं हुए। 2 प्रिंट इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमारा जो काउंटर वेरिएबल था, काउंटर वेरिएबल जो चला हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक चला, वो चला हमारे पास सिर्फ 10 तक, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्या थी, ट्रू थी। तो जब तक सिनेरियो ट्रू था तब तक ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम हुई कि ये फॉल्स हो गया, जिसकी वजह से कुछ ऑब्जेक्ट बैठे रह गए, प्रिंट नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट जो हमारा कंसर्न है वो ऑब्जेक्ट को छोड़ के वापस आ गया काउंटर वेरिएबल पे। सो ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें काउंटर वेरिएबल पे बहुत ध्यान देना पड़ रहा था, राइट। और उसकी वजह से, काउंटर वेरिएबल की वजह से हम कभी आगे निकल जा रहे थे काउंटर लेके, कभी पीछे चले जा रहे थे। मान लो अगर यहाँ पे तुम्हारा होता 15, ये केस 1 था जहाँ पे आपकी वैल्यू जो है कम है, तो 2 ऑब्जेक्ट बचे रह गए, राइट। अगर आप इसको चेंज करके कन्वर्ट कर दो काउंटर की लिमिट को, किस में, फॉर एग्जांपल चलो बात कर लेते हैं उसको भी। अगर आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी कि आपने काउंटर की कंडीशन दे दी यहाँ पे, काउंटर
इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 20, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग कहाँ तक चाहिए थी? तो इस पर्टिकुलर सीन में क्या होगा? इस पर्टिकुलर सीन में जनरली जो हमारे साथ जावा में जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये होती है, देखो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, कहने का मतलब है कि तुम जो प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। 12 तक प्रिंटिंग होगी, प्रिंटिंग 12 तक होगी, लेकिन फिर 14, 15, 16 तो है ही नहीं ना यहाँ पे। अगर हम लोग इस सीन की बात करें तो यहाँ पे सब चीज़ सही काम करेगा कहाँ तक? 12 तक, यहाँ तक ये भी प्रिंट हो जाएगा और ये भी प्रिंट हो जाएगा और फॉल्स कीवर्ड हट जाएगा, राइट। और जैसे ही 13 पोजीशन पे आएगा, जैसे ही 13 पोजीशन लगेगी, आपको मिलेगा एक सॉलिड एरर जिसे हम एक्सेप्शन कहते हैं, और वो ये है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, राइट। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, राइट। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर लूप पे काम करना भी थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपको क्या करना है तो काउंटर वेरिएबल आपके प्रोग्राम को डैमेज कर सकता है, राइट। तो चालाकी क्या करी पाइथन के फॉर ने? पाइथन का फॉर देखो सिंटैक्स, पाइथन का फॉर थोड़ा चालू है, चालू नहीं स्मार्ट है बेसिकली। पाइथन के फॉर के सिंटैक्स में अगर तुम देखो तो यहाँ पे लिखा है कि वेरिएबल आप यूज़ करोगे लेकिन वो काउंटर वेरिएबल नहीं है, राइट। वो काउंटर वेरिएबल नहीं है, वो टारगेट वेरिएबल है। टारगेट वेरिएबल क्या होता है? सीधी सी बात है, अगर किसी भी वैल्यू को आपको एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप उसको अगर डायरेक्ट रखोगे तो लॉस्ट हो जाएगी, इट विल बी लॉस्ट, राइट। तो अगर आपको किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो सबसे सेफ तरीका क्या होता है? सबसे सेफ तरीका होता है कि आप उसको रखो वेरिएबल के अंदर। तो जो वेरिएबल हम यहाँ यूज़ करेंगे, ये हम काउंटर वेरिएबल इसको नहीं बोलते, हम इसको एक्सेस वेरिएबल बोलते हैं या टारगेट वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे लिखा भी है, सो दिस इज़ द टारगेट वेरिएबल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ टारगेट वेरिएबल विल सेट इन इटसेल्फ अ न्यू वैल्यू फॉर ईच इटरेशन टू यूज एंड रन। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यूज एंड रन। सो टारगेट वेरिएबल का काम क्या होता है? टू यूज द वैल्यू एंड रन द इटरेशन, राइट। ओके, सो नाउ टारगेट वैल्यू हैज सम डिफरेंट रोल कंपेयर टू काउंटर वैल्यू। तो अगर काउंटर वेरिएबल नहीं है तो फिर काउंटिंग कैसे होगी, ये क्वेश्चन है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या पास करें, क्योंकि यहाँ पर सिंटेक्स बहुत डिफरेंस है। वेरिएबल नेम इन सीक्वेंस, इसका क्या मतलब है? और बाकी तो अंदर का डेफिनेशन, डेफिनेशन तुम जो भी लिखोगे वो काम करेगा, राइट। फिर चलो इसको मैच कर लेते हैं पहले। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है इसको पढ़ लो। अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज दैट विल बी असाइन टू टारगेट वैल्यू, टारगेट वेरिएबल। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जो तुमको जिस चीज़ पे काम करना है सीधे उसी को पास कर दो ना इसके अंदर, क्यों तुम काउंटर वेरिएबल यूज़ करोगे? तो पाइथन ने एक स्मार्ट मूव ये दिखाया। अब देखो ये कैसा दिखेगा, अगर मैं आप बोलूँ विजुअली तो आपको कैसा दिखेगा वो जानने के लिए इसको सिंटैक्स पे ध्यान दो थोड़ा। फॉर नेम इन ऑब्जेक्ट्स, ये मैंने सिंटैक्स लिख दिया, ठीक है। फिर मैं लिखूँगा प्रिंट नेम, बस ये है सिंटैक्स, और ये लूप चल पड़ेगा। तो लूप इतने आसानी से चल कैसा रहा है, उसके पीछे लॉजिक है, और लॉजिक समझना ज़रूरी है, राइट। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर इसको इटरेशन हम देखें कि कितना इटरेशन बनेगा, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये किसको डिनोट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। कि ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट एक्चुअली। सो ऑब्जेक्ट मीन्स दिस थिंग, ये आ गया ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो लेट मी डिलीट इट, एक्स्ट्रा थिंग्स, तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, एंड लाइक दिस।
Yes, so these are the objects and let me paint it. ये बड़ा गंदा पेंट हुआ है. Yes, so these are the objects. Now the funda is कि जो objects word मैंने लिखा है, राइट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कलेक्शन को. रिमेंबर दिस, जो मैंने वर्ड यूज़ करा है उसको भूलिएगा मत. ये जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कलेक्शन, राइट. सो दैट मीन्स कि ये रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इस पर्टिकुलर ग्रुप को. ओके तो अगर मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली लूप जो हमारा है वो कनेक्ट हो जाएगा. और किस तरीके से कनेक्ट होगा? ये ऑब्जेक्ट वर्ड इसको कनेक्ट हो जाएगा, इसको सीक्वेंस में डाल दिया जाएगा. अब इसका सीक्वेंस कैसे होगा? ये सब ऑटोमेटिक होता है लैंग्वेज में, ठीक है. ये सब आपको करना नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस नहीं बनाना पड़ता, ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा. तो सीक्वेंस क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इसका मतलब ये है कि आपको नंबर देने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट कर लेगा. इसका मतलब ये है कि आपका फॉर लूप देख लेता है कि कितने ऑब्जेक्ट आने वाले पहले से, वो तैयार रहता है, वो पहले से गिन लेता है. तो यहाँ पे गिनने की गलती नहीं हो सकती है, जो कि पुराने केस में हो रही थी. मतलब अगर तुम सोचो कि 13 बार ही चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने देख लिया है कि ऑब्जेक्ट कितने हैं, मेमोरी में 12 ही है, राइट. तो ये एक स्मार्ट मूव है. फिर क्या लिखा है? फिर यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा है, ये इसे हम कहते हैं सीक्वेंस. ये जो नंबरिंग है ये सीक्वेंस है. तो जिस सीक्वेंस से आपने ऑब्जेक्ट पास करा उसको ऑलरेडी उस टाइप का नंबर मिल जाएगा. ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी पास कर सकते हो. अभी हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें पास कर सकते हैं, राइट. अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज दैट विल बी असाइन टू द टारगेट वेरिएबल. कह रहा है कि टारगेट वेरिएबल को ये सब मिलेगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ये है, अगर इसको हम लोग विजुअली देखें तो इसका इटरेशन 1 कैसा दिखेगा कंपेयर टू ट्रेडिशनल. इसका इटरेशन 1 कैसा दिखेगा, मैं ये जानना ज़रूरी है. सो सपोजिंगली यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वो है NAME. तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, एक नेम नाम का वेरिएबल. सो वी हैव अ वेरिएबल दिस थिंग नेम एंड let me put some paint so it might look visually appealing. This is the variable and what is the name of this variable? The name of this, यहाँ पे क्योंकि पाइथन में हमें इंट विंट नहीं लिखना पड़ता, हमें बताना नहीं पड़ता कि किस टाइप का वेरिएबल आ रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल होता है. तो यहाँ पे एक चीज़ और जो मैंने आपको नहीं बताया कि यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ नहीं करते हम लोग, ठीक है. तो इसको याद रखिएगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? वो होता है इंट, फ्लोट, डबल, ये सब यहाँ पे नहीं चलता पाइथन में. दिस इज़ वॉट एक्चुअली मेक्स द पाइथन स्मार्ट. इस कंटेनर का नाम है नेम. कैसे पता? क्योंकि हमने यहाँ पे लिख रखा है नेम, ठीक है. तो ये वही कंटेनर है. अब ये जब चलेगा तो क्या होगा? अब देखो इटरेशन 1 कैसा दिखेगा. जब ITR 1 चलेगा तो ITR 1 में ITR 1 में क्या होगा? इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर इस पर्टिकुलर वेरिएबल को कनेक्ट कर दिया जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर 1 से. अब ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है आपके लिए, राइट. ये ऑटोमेटिक होगा. तो चाहे तुम इसके अंदर नंबर पास करो, चाहे स्ट्रिंग पास करो, कुछ भी पास करो, वो बस कनेक्ट हो जाएगा, राइट. डायरेक्टली कनेक्ट हो गया. तो इटरेशन नंबर 1 में चला और फिर आपका कमांड रन हुआ. कमांड क्या था? कमांड था प्रिंट नेम, सिंपल. तो प्रिंट नेम मतलब प्रिंट के पास, प्रिंट ने मांगा नेम के पास जो भी था उसको लिया और प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे, राइट. और उसको स्क्रीन पे डाल दिया. इस तरीके से काम होता है पाइथन में. नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा? नेक्स्ट सिनेरियो होगा सेम चीज़, इटरेशन 2 चलेगा. इटरेशन 2 जब चलेगा तो फिर से आपको ये सब देखने को मिलेगा. ये हो जाएगा ITR 2, राइट. और ITR 2 कनेक्ट हो जाएगा किससे? ITR 2 कनेक्ट होगा सेकंड ऑब्जेक्ट से, ठीक है. नाउ द थिंग इज़ कि ये जो मैं ढेर सारे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ये एक ही है, लेकिन अगर मैं एक ही को तोड़ के दिखाता, मीन्स अगर आप रियलिटी की बात करो
तो पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। सेम चीज़ यहाँ पे होगा, तो प्रिंट चलेगा और प्रिंट नेम के पास जाएगा और जो भी कुछ इससे लेकर आएगा उसको स्क्रीन पे डाल देगा, राइट इस तरीके से। नाउ इट विल कंटिन्यू टू वर्क, बट कहाँ तक? इट विल कंटिन्यू टू वर्क अप टू ऑब्जेक्ट नंबर 12, तो पूरा एंड तक आएगा। तो यहाँ पे आपको काउंटर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने पर्पस को देखो, आपको प्रिंट क्या करना आपको उससे मतलब होना चाहिए, बाकी काउंटर वाउंटर सब अपने आप चलेगा। तो ये नेम के पास जाएगा, उसमें उठाएगा जो भी रखा होगा उसको फिर से स्क्रीन में डाल देगा। सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बट अगर आप रियलिटी की बात करो, रियलिटी में ये सब का सब यूज़ हो रहा है सिर्फ इस वाले वेरिएबल पे, ये सारा का सारा जो काम हो रहा है वो यहाँ वाले वेरिएबल पे हो रहा है। इसका क्या मतलब है? ये वाला वेरिएबल का एक ही वेरिएबल है जिसको काम कर रहा है, और दैट मीन्स कि जो कनेक्शन है वो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। मीन्स हर इटरेशन पे ये अपने कनेक्शन को चेंज करता रहेगा। पहले इटरेशन पे ये यहाँ जाएगा इसके पास, सेकेंड इटरेशन में इसके पास जाएगा, थर्ड इटरेशन में इसके पास जाएगा, और ऐसे करते करते फाइनली पहुँचेगा 12th इटरेशन में इसके पास। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली द थिंग्स आर वर्किंग इनसाइड द पाइथन लूप। इसका मतलब आप कोई भी चीज़ को पास कर सकते हो पाइथन के अंदर, राइट। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप एक्चुअली में पास कर सकते हो पाइथन के अंदर? पाइथन डील करता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप से। तो चलो देखते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें पास कर सकते हो फॉर लूप के अंदर, ठीक है। सो व्हाट द फॉर कैन कंज्यूम, व्हाट फॉर लूप कैन कंज्यूम, मतलब ये ऑटोमेटिक जो आपके लिए चीज़ें दे रखी हैं उसमें क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट इट शुड कंज्यूम? व्हाट आई गेस इज एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप, राइट। ये कोई भी डेटा टाइप को कंज्यूम कर सकता है। तो पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, राइट। अभी तक आपने नहीं सुना है कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ स्टिल। पाइथन में होता है सबसे पहले आपको जो जनरल एरे, एरे जैसे आप जानते हो, राइट, वो इसमें यूज़ होता है। तो अगर बात करें एरे की, तो पाइथन में इसको क्या कहते हैं? पाइथन में हम लोग एरे ना बोल के वी कॉल इट एरे लिस्ट, सॉरी लिस्ट। लेट मी राइट टाइप इट ओवर हियर। सो पहला जो है वो स्ट्रिंग ले लो, क्योंकि स्ट्रिंग जनरली हम यूज़ करते ही करते हैं। उसके बाद जो सेकंड आएगा, जो सबसे इजी डेटा टाइप है, वो है तुम्हारा लिस्ट आई गेस। एंड उसके बाद आता है टपल, देन यू हैव डिक्शनरी, you have numbers and so on, right। इसका मतलब है कि आप इतनी सारी चीज़ों को इसमें पास कर सकते हो, और मज़े की बात है कि मैक्सिमम जो भी आप पास करोगे सब कंज्यूम कर ही लेगा, मतलब इसमें एरर नहीं आता जल्दी, राइट। एरर आने की गुंजाइश ना के बराबर है। सो लेट मी पेस्ट इट। Okay, so now what we are going to do is a string list tuple, yeah, we are going to check it। हम लोग अब इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या सच में ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ सकती हैं, या आएंगी तो कैसे दिखेंगी, इसको कैसे ट्रीट करा जाएगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम लोग प्रोग्रामिंग पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। सो लेट मी हिट द Notepad++, Python flow control, and yes, पुराना कोड पड़ा हुआ है। सो फॉर सपोजिंगली फॉर नेम इन, what should I write? Name in
स्ट्रिंग हमें यूज़ करना है, तो आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस. लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट. एंड so print name, that's it. Save as for1 dot py. सेव हो गया. for name in x, sorry, for name in, let's see if it works or not. ये इसको ऐसे लेता है नहीं लेता है, हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, अभी हम लोग देखेंगे. So switch to the yes, it has begun. And Python for1.py. See how it is treating my string. उसने string को अलग अलग तोड़ के काउंट कर लिया. VINEESH, right? It is printing my name. तो उसने क्या करा कि सारे अल्फ़ाबेट को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा. इसको जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा. सारे अल्फ़ाबेट को इसने ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा. उसने तोड़ लिया, उसमें से वैल्यूज़ निकाल ली, राइट? उसमें से वैल्यूज़ उसने निकाल ली. तो पहला प्रूव हो गया कि इट कैन यूज़. So guys, if supposingly if you are not watching the video, then too I have your record, right? I can see. Right now I am using the tool. I can see how many people are actually watching. तो जो लोग नहीं देख रहे वीडियो, मैं उनको एब्सेंट कर दूंगा आज की क्लास में. So you will be losing the marks. Let me tell you once again, right? तो इस चीज़ों को लाइटली मत लो, राइट? कि आप चले जाओगे तो सर को पता नहीं चल रहा, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग टू वे कम्युनिकेशन. इट्स नॉट लाइक दिस. आई कैन राइट नाउ आई कैन सी कि कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग गायब हैं इसमें से, ठीक है? तो बेटा परेशान मत, जब आप फेल हो जाओगे तो परेशान मत होना, ठीक है? कि मैं फेल क्यों हो गया, मुझे मार्क्स नहीं मिला, मैं तो अटेंडेंस लिख के गया था. बिकॉज आई कैन सी फॉर हाउ मेनी ड्यूरेशंस यू आर प्रेजेंट ऑन द चैनल और नॉट, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू वॉचिंग द स्ट्रीम और नॉट, आई कैन ईजिली सी. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कुछ गधों की वजह से डिस्टर्बेंस होता है. yes, so what we can see that what we can say that we have verified that it can take the string. अभी हमने वेरीफाई कर लिया जस्ट अभी that it can consume the string. let's talk about the list. list क्या होता है अभी देखते हैं, ठीक है? इसने string को कंज्यूम कर लिया. string को कैसा आउटपुट दिया, सबको अलग अलग ब्रेक कर दिया. so let's go to a new so I'm going to save it as for2.py. so for what should I write? for item in, चाहे तो मैं लिस्ट डायरेक्टली पास कर सकता हूँ, चाहे तो मैं लिस्ट को लिख लेता हूँ. लिस्ट को डायरेक्टली पास करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज लिस्ट जो है बहुत टिपिकल से दिखती है. सो लेट मी राइट इट डाउन, माई लिस्ट, राइट? और माई लिस्ट ये एक वेरिएबल है. अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ माई लिस्ट. अब देखो ये एकदम एग्जैक्टली एरे की तरह ही दिखता है. इसका स्क्वायर ब्रैकेट बताता है कि एरे ही है ऑलमोस्ट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड ये हो गया नंबर. देन आई विल से लाइक 99.99. ये हो गया फ्लोट वैल्यू, ठीक है? डेसिमल भी लगा इसमें. देन आई वुड से समथिंग लाइक दिस 1 ट्रू. ये होगी बुलियन वैल्यू, राइट? देन आई कैन से लाइक ये होगी string value. and what else can I do? actually I can do anything, right? I can write anything eventually inside it. so मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट भी पास कर सकता हूँ, बट अभी मैं नहीं करूँगा, आप कंफ्यूज हो गए. तो आप देखो मैंने यहाँ पे नंबर, न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू पास करा, डेसिमल वैल्यू पास करा, बुलियन पास करा, स्ट्रिंग पास कर दिया. चलो कैरेक्टर भी पास कर देते हैं, ठीक है? कैरेक्टर भी पास कर दिया. सो लेट्स सी. अब माई लिस्ट हम लोग ने लिखा यहाँ पे और माई लिस्ट को यहाँ पे डाल दिया. अब हम लोग को काउंटर तो देना नहीं है. अब हम सीधे यहाँ पे हम लोग ने टारगेट वेरिएबल भी बना लिखा है, उसका नाम है आइटम. सो आई विल राइट प्रिंट आइटम, सिंपल, राइट? नाउ लेट मी टेस्ट इट इफ इट वर्क्स और नॉट, और इफ वी हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. see this, it is printing everything correctly, right? इसका मतलब हमने जो भी उसके अंदर पास करा, इसका मतलब ये है कि जो ये लिस्ट होती है किसी भी टाइप के डेटा को कंज्यूम कर लेती है और फॉर लूप
लिस्ट को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर, अच्छा जो इसको 1 2 3 के एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा गया क्योंकि इसमें से 1 और 2 और 3 कंबाइंड है। आउटपुट को देखो 1 2 3 कंबाइंड है, यहाँ पे भी 1 2 3 कंबाइंड है, यहाँ पे भी, राइट। तो इसका मतलब इसको ब्रेक नहीं करा गया है। तो ब्रेक किस बेसिस पे करा गया? ब्रेक करा गया है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को। तो हर एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कराया था। 1 2 3 एक ऑब्जेक्ट हो गया, 4 5 6 एक ऑब्जेक्ट हो गया, 99.9 एक ऑब्जेक्ट है, ट्रू एक ऑब्जेक्ट है, हेलो एक ऑब्जेक्ट है, ए भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये सब प्रिंट हो गया। प्रिंट का स्टेटमेंट आप चाहो तो बदल सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नथिंग स्पेशल इन इट। आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, यू कैन से समथिंग लाइक दिस। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे वेरीफाई करोगे फ्लोट है या जो भी है, राइट। सो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, आपको एक बिल्ट इन फंक्शन दिखाता हूँ यहाँ पे, शायद समझ आ जाए, शायद ना आए, बट प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। सो मुझे स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज स्पेस अपने से प्रिंट हो जाता है फॉर इसमें। जैसे ही मैंने फंक्शन का नाम लिखा, राइट, कोई भी मैं फंक्शन नाम लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे पर्पल कलर का हो जाता है, राइट। ये पता नहीं पर्पल है कि पिंक है, लड़कियों को ज़्यादा पता होता है कलर्स, राइट। सो लेट्स ट्राई टू रन इट नाउ। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है, राइट। तो मैंने पूछ लिया कि बताओ भाई ये कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, क्या है जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। सो लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन एंड लेट्स सी दिस। वो कह रहा है कि 1 2 3 इंटीजर है, 4 5 6 इंटीजर है, 99.99 फ्लोट है, ट्रू जो है वो बुलियन है, हेलो जो है वो स्ट्रिंग है, और ए जो कैरेक्टर है वो भी स्ट्रिंग है। इसका मतलब यहाँ पे कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक डिफाई करा जा रहा है, और जो हमने नॉर्मल कैरेक्टर पास करा गया उसको भी स्ट्रिंग की तरह ही एज्यूम कर रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट द लिस्ट, दिस हाउ यू कैन प्रिंट द लिस्ट। तो वेरीफाई हो गया कि लिस्ट भी प्रिंट होती है एकदम सही सही। सो यस, list. Now the next is, before coming to the tuple, let me print the dictionary first, right? So we need to verify whether it will work or not. So just a minute. Yes, so let us switch to the new data type to check, and that new data type is dictionary. So dictionary कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये पहले समझने की कोशिश करते हैं। And for my dict, and यहाँ पे curly brace होते हैं, right? और what should I write? I should write something like this. Name is equals to Manish, and let me print some random name, Sam. Then you can say age, मैं जानबूझ के स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, ठीक है, फिर बाद में हम इसको इंटीजर में चेंज करेंगे। एंड nationality will be Indian. So this is what I wrote just now. Name is Sam, age is 100, nationality is Indian. So let's try to put this thing into a for loop for 3.py for key in, what is the name, my dict, yes, and print key. That's it. देखते हैं
ये क्या है और क्या प्रिंट होता है। मैंने की लिखा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मैं दो दो दे रहा हूँ, नेम सैम, एज 100, नेशनलिटी इंडियन। अब क्या प्रिंट होता है मैं देखता हूँ इसको की लिखने पे। एक वेरिएबल पास कर, क्योंकि दो वेरिएबल हम पास नहीं करते, अभी तक हमने देखा नहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे हमने दो टारगेट वेरिएबल लिया हो। तो अगर हम की लिखते हैं तो क्या प्रिंट होगा, लेट्स ट्राई टू चेक इट। एंड सो इट विल बिकम पाइथन फॉर 3.py नेम एज नेशनैलिटी। तो जगह जब आप की लिखोगे तो आपको कीवर्ड प्रिंट होने को मिलेगा, और जब आप इसको चेंज करके लिख दोगे वैल्यू, अब देखो क्या प्रिंट होता है। सेव कर देते हैं, लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन द सेम थिंग। तो कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे प्रिंट करें वैल्यू को, राइट इसका मतलब कीवर्ड चेंज करने से कुछ नहीं होता। मतलब यहाँ पे आप की लिखो चाहे वैल्यू लिखो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक्स भी लिखोगे तब भी ये नेम ही प्रिंट करेगा, देखो, क्योंकि वेरिएबल का नाम है, कुछ भी दे सकते हो, राइट। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे फेच करा जाए दूसरी वैल्यू। सी नेम एज नेशनैलिटी, हर बार नेम एज नेशनैलिटी प्रिंट हो रहा है। तो अगर आपको कोई चीज़ अंदर की प्रिंट करनी तो आप कैसे प्रिंट करोगे, आपको यहाँ पे एक चीज़ पास करना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं फंक्शंस, और जो कि लिख कर आ गया मेरे वी लिखते ही वैल्यूज़। तो अगर आपको वैल्यूज़ चाहिए है तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम वैल्यू मत दो, आप यहाँ पे फंक्शन अटैच कर दो कि जो भी आप डिक्शनरी यूज़ करोगे उसकी वैल्यू आपको चाहिए, राइट। तो अगर आप वैल्यू फंक्शन पास नहीं करोगे तो हमेशा कीवर्ड बाहर आएगा, राइट। अब कीवर्ड और उसके डेफिनेशन, वैल्यूज़ मतलब डेफिनेशन, इसे हम लोग डिक्शनरी इसलिए कहते हैं बिकॉज डिक्शनरी आपने देखा होगा, आप कीवर्ड सर्च करते हो उसके सामने बड़ी सी डेफिनेशन लिखी होती है, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो होता है, राइट। आप कीवर्ड लिखोगे आपको उसका पूरा मीनिंग मिल जाएगा। नाउ अगर आपको मीनिंग प्रिंट करना है सो यू हैव टू पास इट अ फंक्शन, दैट इज द वैल्यूज, फंक्शन पास कर दो। लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट, व्हाट हैपेंस नाउ, सैम 100 इंडियन प्रिंट हो गया, राइट। अच्छी बात है, प्रिंट हो गया। अब एक काम करते हैं कि डिक्शनरी में नंबर घुसड़ने की कोशिश करते हैं फोर्सफुली, एज इज़ 100। अब देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं होता है, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप अगर हमने डाला तो ये डिक्शनरी काम करेगी या नहीं करेगी, राइट। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस इफ इट वर्क्स और नॉट। तो कहने का मतलब ये है कि पाइथन में अगर एक चल जाता है इसका मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या भेज रहे हो, आप कॉम्बिनेशन में वैल्यूज़ भेज सकते हो, स्ट्रिंग भेजो, फ्लोट भेजो, वट एवर यू वॉन्ट टू फील लाइक यू कैन सेंड। इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। मतलब यहाँ पे डेटा टाइप का कोई इशू होता ही नहीं पाइथन में। फॉर लूप में अगर तुम यही काम जावा में या सी में करके दिखाओ कभी नहीं होगा, राइट। आप काउंटर वेरिएबल अगर आपने इंट रखा है तो इंट पे ही काम करेगा वो, राइट। अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो इसको अचीव करने की, एक चीज़ और, इस टाइप की फैसिलिटी जावा में अवेलेबल है, राइट। जावा में अवेलेबल है, उसे हम लोग कहते हैं फॉर ईच लूप, फॉर ईच, ठीक है। इस टाइप का एक नाम है, कीवर्ड है फॉर ईच, जो कि जावा में काम करता है। तो वहाँ पे भी आपको काउंटर वेरिएबल नहीं देना पड़ता, लेकिन वो काम करता है एक टाइप की डेटा पे। मतलब वो काम करता है जैसे अगर तुमने स्ट्रिंग यहाँ पे भेजा तो सब स्ट्रिंग लेगा, इंट भेजा तो सब इंट लेगा, राइट। तो आपको बताना पड़ता है कि फॉर ईच में क्या आने वाला है। तो यहाँ पे आपको नहीं बताना पड़ता, आपने स्ट्रिंग भेज दिया, डिक्शनरी के अंदर कुछ भी भेज दिया तो चल जाता है, राइट। तो बड़े आसान तरीके से फॉर लूप यहाँ पे काम करता है। Now what is left? We are left with the, what we are left with? We are left with let us see. अभी हमने जो वेरीफाई करा वो लिख लेते हैं। हमने स्ट्रिंग देख लिया, हमने लिस्ट देख लिया, अब बचा टपल, राइट। अब टपल क्या होता है, टपल जो होता है वो ऑलमोस्ट लिस्ट की तरह ही होता है। लेट्स सी टपल पहले देखने में कैसा दिखता है उसको हम लोग देखेंगे। एक चीज़ याद रखना, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग जो होता है डबल कोट्स में आता है तो आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रिंग है। इसी तरीके से पाइथन भी देखता है, जो डबल कोट्स में आया वो स्ट्रिंग, जो स्क्वायर ब्रैकेट में आया वो लिस्ट, जो कर्ली ब्रेस में आया, राइट, जो कर्ली ब्रैकेट या ब्रेस जो भी बोलना बोलो, राइट, जो कर्ली ब्रैकेट्स में आया वो होता है तुम्हारा डिक्शनरी। एंड लास्ट हम लोग चेक करेंगे टपल। अब देखते हैं टपल किस में आता है। So for 4.py, so we will write, I will write something like this.
and something like this, and then I'll print it. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे डेटा टाइप का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी नहीं, फिलहाल हम फॉर को समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो व्हाट आई कैन राइट द डायरेक्ट नंबर्स. लेट्स सी इफ इट हाउ इट प्रिंट्स. अगर इसको देखता है कैसे देखता है, चलो कोशिश करते हैं. एंड नंबर्स एक्स एंड नंबर्स, ठीक है. लेट्स ट्राई टू रन इट. दिस टाइम इट विल बिकम 4, 1 2 3 4 and so on, right? So I'm going to modify this program accordingly. Let's say if it can take something else in between 2. अब देखते हैं चलता है या नहीं चलता, या क्या प्रिंट करता है. It works. इसका मतलब डिक्शनरी भी मल्टीपल डेटा को अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है, राइट? डिक्शनरी ने अपने अंदर कंज्यूम कर लिया मल्टीपल डेटा को. So this is how the different data type looks like. Braces, curly bracket, square bracket and double quotes, right? तो हमने वेरीफाई करा कि क्या क्या चीज़ें हम चला सकते हैं. क्या हम डायरेक्ट नंबर भेज सकते हैं फॉर के अंदर? चलो देखते हैं डायरेक्ट नंबर जाता है कि नहीं जाता. So for x, for num in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखते काम करता है कि नहीं करता, कि एरर आ जाता है. बिकॉज नंबर में हम सिंगल कोड्स भी नहीं पास करते, डबल कोड्स भी पास नहीं करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, सो this time it will become 5. It is working. क्या बात है, एक ऐसा लूप आपको मिल गया जो एरर थ्रो ही नहीं करता है. इसका मतलब तुम कुछ भी पास करोगे लूप चल पड़ेगा. इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक ऐसा लूप हमें मिल गया जहाँ पे हम कुछ भी उसको फीड करा दे वो कंज्यूम कर लेगा अपने अंदर. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. एक प्रोग्रामर के लिए पाइथन से ज़्यादा ईजी लैंग्वेज कुछ हो नहीं सकते. अगर आप पाइथन में नहीं सीख पाए तो इसका मतलब आप प्रोग्रामर हो ही नहीं. इसको याद रखना. आप आपके प्रोग्रामर, आपके प्रोग्रामिंग आपके बस की बात नहीं है अगर आप पाइथन नहीं सीख पाए. बिकॉज पाइथन इज़ द ईजिएस्ट एंड सी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टू लर्न, राइट? तो पाइथन इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट लैंग्वेज. सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क इनसाइड फॉर लूप, राइट? प्रीटी ईजी टू अंडरस्टैंड, नथिंग न्यू इन इट. सो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए. नाउ द थिंग इज़ कि और इसके साथ क्या फीचर्स है. क्या आप फॉर के अंदर फॉर बना सकते हो? नेस्टेड जिसे हम कहते हैं, राइट? क्या फॉर के अंदर फॉर बिल्ड कर सकते हो? द आंसर इज यस. आप फॉर के अंदर फॉर बिल्ड कर सकते हो. लेकिन उससे पहले जो कंसर्न है हमारा वो ये सब नहीं है. नेस्टेड वेस्टेड सब ठीक है, वो मिलता रहेगा, फ्यूचर में आता रहेगा. इस व्हाट कैन वी असाइन, हमने अभी इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया. व्हाट कैन वी असाइन? वी कैन असाइन एक्चुअली एवरीथिंग, मोस्ट प्रोबली एनीथिंग, राइट? तो इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख सकता हूँ. सो व्हाट कैन यू असाइन? यू कैन असाइन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इनसाइड फॉर लूप, राइट? आप फॉर लूप को कुछ भी दोगे उसको कंज्यूम कर लेता है. दिस इज द आंसर, राइट? तो अगर मैं बात करूँ क्या वो कंज्यूम कर रहा है, क्या हम असाइन कर रहे हैं, तो सबका सब सेम है. तो अब जो वो कंज्यूम करेगा उसको वो टारगेट वेरिएबल को असाइन भी कर ले रहा है बड़े आराम से. स्ट्रिंग के लिए असाइनमेंट कैसे होता है? एक एक अल्फ़ाबेट को तोड़ दिया जाता है. लिस्ट के लिए टपल, ये सब कॉमा सेपरेशन पे असाइन होते हैं, राइट? हर एक चीज़ को कॉमा से सेपरेट करा जाता है और हर एक चीज़ को एक एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, राइट? तो अगर बात करें नंबर्स की, इसको विजुअली देखने की, सो लेट मी राइट इट डाउन. सो यू हैव लाइक 1 2 3 4 5 6 7, इतने नंबर्स मैंने पास करे थे, राइट? तो अगर बात करें कि विजुअली कैसा दिखेगा, अगर मैं इसको पास करूँ तो विजुअली कैसा दिखेगा, तो इसको ये याद रखना कि जब ये
वहाँ पे जाएगा, जब भी मैं इसको वहाँ पे भेजूंगा असली जगह जहाँ पे मैं इसको भेज रहा था, these particular numbers will be treated as objects, right? So इसी पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ इंक्रीज करके, यस. सो if you send in anything, so it will be treated as an object. तो ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया, ये ऑब्जेक्ट 3 हो गया, ये ऑब्जेक्ट 4 हो गया, ऑब्जेक्ट 5, ऑब्जेक्ट 6. तो मैं सर्कल क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? बिकॉज दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट लेयर. इसको याद रखना, ठीक है? दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट लेयर. जावा में हम इसे कहते हैं रैपिंग. किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. अगर एक बार ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया तो फॉर लूप उसको बखूबी काम करना जानता है, राइट? कोई भी अगर वैल्यू ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. तो अगर आपने इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक ऐसा सर्किल है, राइट? इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि जैसे कोई भी डब्बा जब अमेज़ॉन से आता है तो उसके ऊपर अमेज़ॉन का स्टिकर लगा होता है, तो आपको समझ में आता है कि सामान चाहे जो भी हो आया अमेज़ॉन से है, राइट? तो आपको इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि मैं अमेज़ॉन में कॉल करके इसको रिटर्न कर सकता हूँ, अमेज़ॉन का बंदा ही इसको डिलीवर कर रहा है, राइट? तो वैसे ही अगर कोई भी अंदर कुछ भी हो डेटा, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे इंटीजर हो, अगर उसके ऊपर सर्किल बना है ऑब्जेक्ट लेयर, तो फॉर को पता है कि हमको काम कैसे करना है, ठीक है? एरर आए तो क्या करना है, एरर ना आए तो क्या करना है, कैसे रीड करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो नंबर भी आपने देखा, चाहे इस डिब्बे के अंदर अगर मेरा नाम भी लिखा होता 1 की जगह VINSH, तब भी उसको एज अ ऑब्जेक्ट लेता और कॉमा के हिसाब से सेपरेट कर देता. तो कैसे मैंने ऑब्जेक्ट सर्कल कैसे बनाया, कैसे सेपरेट करा? कॉमा के बेसिस पे. देखो 2 और 3 के बीच में कॉमा था, मतलब 2 अलग ऑब्जेक्ट है, 3 अलग ऑब्जेक्ट है, एंड सो ऑन. तो कॉमा के बेसिस पे सेपरेशन होता है. लेकिन स्ट्रिंग के केस में उल्टा है. स्ट्रिंग के केस में क्या है, अगर आप स्ट्रिंग की बात करो, राइट, स्ट्रिंग की अगर बात करें, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक वर्ड, पाइथन. सो अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट चलता है, राइट? तो अगर स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा जाएगा तो कैसे दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा. ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, ऑब्जेक्ट 6. तो इस तरीके से उसको तोड़ देता है, सबको ऑब्जेक्ट एज्यूम करता है, एंड द फॉर लूप वर्क्स परफेक्टली फाइन विद दिस, राइट? तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसको रन करने में. यस. सो द नेक्स्ट थिंग इज, कैन यू ब्रेक द ऑब्जेक्ट? नेक्स्ट थिंग इज, कैन यू ब्रेक द लूप? ऑब्जेक्ट ब्रेक नहीं, कैन यू ब्रेक द लूप? बिकॉज जो चीज़ चल रही है, क्या तुम उसको फोर्सफुली तोड़ सकते हो? एक होता है टर्मिनेशन. टर्मिनेशन मतलब ये देखो, जब तक काउंटिंग ख़त्म ना हो जाए चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जो नेचुरल तरीका. एक है फॉल्स, जब तक ख़त्म ना हो जाए चलता रहेगा. तो कैन यू ब्रेक इट? द क्वेश्चन इज कैन यू ब्रेक इट, राइट? व्हाट इज द टाइम? बट आई नीड टू सी द टाइम. Okay, 12:20. We still have got time. Okay, so can you break it? The answer is yes. So how are you going to break it? Can you break it? Let me write. Can. अरे इतना गंदी राइटिंग, रुको यार, इसको सही से लिखता हूँ. Now the question arises. So can you break a loop? The answer is yes. You can always break a loop, right? ब्रेक कंडीशन क्यों देते हैं? कि मान लो कोई एक्सेप्शन आ गया, मतलब आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग मॉल पे, आपका शॉपिंग मॉल है, राइट? वहाँ पे सिक्योरिटी लगी है, तो सबको आने देगा अंदर, सारे लोगों को आने देगा, राइट? हर कोई आ रहा है मॉल के अंदर. लेकिन अगर कोई रिवॉल्वर लेके आ जाए तो उसको वहीं पे ब्रेक कर दो, एंट्री उसकी ब्रेक कर दो. तो एक एक्सेप्शनल कंडीशन होती है जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंसान को आने जाने से रोक सकते हो, राइट? सो डोंट फॉरगेट दिस, यू कैन ऑलवेज पुट एक्सेप्शनल कंडीशन, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं होता. अगर आपने सिक्योरिटी नहीं लगा रखी है, राइट? अगर आपके प्रोग्राम में किसी भी रीज़न सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बना हुआ है, तो सबको अंदर आने देगा.
किसी को रोकेगा नहीं. सो द आंसर इज अगेन, कैन यू ब्रेक द लूप? एंड द आंसर इज you can always break the loop by using some security protocol, right? तो चलो देखते हैं कि ब्रेक क्या करते हैं. हमने लास्ट केस में देखा था इफ़ को ब्रेक नहीं करा जा सकता क्योंकि इफ़ जो है वो लूप नहीं है. इसका मतलब आप लूप को ब्रेक करते हो, तो अगर वाइल लूप हो तब भी वो ब्रेक हो जाएगा, राइट? अगर इफ़ हो तो तब भी ब्रेक हो जाएगा. तो कैसे बताओगे कंपाइलर को, या कंपाइलर नहीं सॉरी इंटरप्रेटर को आप कैसे बताओगे कि ब्रेक लगाना है, ब्रेक करना है, कब करना है, कैसे करना है? लेट अस फाइंड अ क्रिमिनल इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. ठीक है. सो 10 लोग की एंट्री होनी थी और 7वां इंसान क्रिमिनल है, राइट? 10 लोगों की एंट्री होनी थी, 7वां इंसान क्रिमिनल है जो कि लाइन में खड़ा हुआ है. इसी में चेक कर लेते हैं, इसी प्रोग्राम में. तो अगर ऐसा है तो हमें कैसे पॉइंट आउट करेंगे कि वो आ गया अंदर और वो कोशिश कर रहा है प्रोग्राम को ब्रेक कर दो? सो आई विल राइट इफ नम, यहाँ पे नम है, इफ नम इक्वल्स टू 7. इसे कहते हैं फॉर के अंदर इफ. ठीक है. अगर ऐसा है तो क्या करो? ब्रेक इट. नाउ ब्रेक करने से पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं. प्रिंट criminal spotted, right? and num में जा रही वैल्यू तो num लिख देते हैं. सो criminal spotted num break. अगर 7वां नंबर नहीं आता है तो ये पूरा पार्ट स्किप कर दिया जाएगा, ये सब स्किप होता रहेगा, ब्रेक नहीं लगेगा क्योंकि जब तक 7 वैल्यू एंटर नहीं आएगी तब तक इफ फॉल्स 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 होता रहेगा. जब तक ये फॉल्स होता रहेगा, इफ़ की डेफिनेशन मतलब ये दोनों लाइन प्रिंट कभी नहीं होगी, राइट? तो ये कब प्रिंट होगी? जब 7वां नंबर आएगा. सो लेट्स ट्राई टू चेक इट, बिकॉज हम नहीं चाहते कि उसके बाद लूप काम करे, उसके बाद कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, तुरंत सब चीज़ रोक दो, ब्रेक लगा दो. एक्चुअली ये BRAK ब्रेक नहीं, तोड़ दो वाला ब्रेक है, तोड़ डालो प्रोग्राम. ओके, सो लेट्स ट्राई टू रन इट एंड सी दिस. 1 2 3 4 5 6 criminal spotted 7 and everything breaks. 8 9 10 प्रिंट नहीं हुआ, राइट? इसके बाद ये प्रिंट नहीं हुआ. नाउ एक और पाइथन में आपको फीचर दे रखा है. सो वो फीचर क्या है? वो फीचर ये है कि कैन यू यूज़ एल्स, राइट? सो लेट मी, कैन यू ब्रेक द लूप? येस, वी कैन ब्रेक द लूप. द आंसर इज येस, राइट? इसको मैं कॉपी पेस्ट करके आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ज़रूरत नहीं वैसे, आप वीडियो ट्यूटोरियल पे ही पढ़ लेना सीधे. सो यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू यूज एल्स? हालांकि मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता एल्स यूज़ करने का रीज़न यहाँ पे, बिकॉज अगर आप एल्स नहीं भी कर रहे हो तब भी कंट्रोल अपने आप फ्लो कर जाएगा नेक्स्ट लाइन में. बट कुछ ही किसी सीन में आप देखोगे कि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और ये यूज़फुल भी है. ठीक है. सो कैन यू यूज़ एल्स? सो वी विल ट्राई टू सी कि हम लोग एल्स यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो लेट्स स्विच टू अनदर एग्जांपल एंड let us switch to new one. So how would I write? एक काम करते हैं, रेंज फंक्शन में पास कर देते हैं कुछ वैल्यूज़ को एंड for me it doesn't make any sense. else यूज़ करना is optional. बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता इसका प्रोग्राम में. if else में समझ में आता है, बट for else I don't know. You can try if you want. Let's see what happens, what it prints. So one thing more I'm going to do is this C वाला part. Let's see if it works or not.
If it throws some error, I will remove it. If not, let's try to run it. So what happens? For what was the number of the file? For 6. It works absolutely fine. आपने एक चीज़ नोटिस करा कि मैंने C वाले स्टाइल से प्रिंट करा है इस समय, तो देख रहे हो ना आप, इसमें जो भी चला वो चल जाता है. इट वर्क्स, राइट? सो सी दिस, it is working, right? So the file value of x is being printed. Okay, so it can iterate anything, right? अभी जो आपने देखा कि ये ज़्यादातर चीज़ों पे चल जाता है, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो. Most of the things work inside it. So what is left? The answer is yes. Can you use else? The answer is yes. Now one thing more, आप इसके साथ कंटिन्यू भी यूज़ कर सकते हो, राइट? एक कंटिन्यू कीवर्ड होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो. सो इफ़ यू वांट टू ट्राई इट और नॉट, वैसे कंटिन्यू का भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है. बेसिकली हम कंटिन्यू और ये सब ज़्यादा यूज़ करते नहीं है. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट अ कंटिन्यू कीवर्ड. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज़ द कंटिन्यू कीवर्ड डज टू इट. इसको कॉपी कर लेते हैं and for 7.py for num in something something something, and yes, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. कंटिन्यू कीवर्ड के साथ क्या होता है, कुछ चेंजेस देखने को हमें मिलता है या नहीं मिलता? ओके, सो save it and then run it. Python for 7.py. See this, what happened? It continues the program, right? Instead of breaking it, it continues the program. सो कंटिन्यू के बाद अगर मैं इस लाइन को पहले लिख दूं तो अब क्या होगा? अगर मैं इस लाइन को पहले लिखता हूं तो मुझे देखना है कि ये प्रिंट होता है कि नहीं, नंबर प्रिंट होता है कि नहीं, राइट? नाउ इट विल मेक सम सेंस. इसको भी हटा देता हूँ मैं कुछ देर के लिए, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ. अब तुम ये देखना कि ये क्या हुआ, कंटिन्यू कीवर्ड से स्पॉट क्या हुआ यहाँ पे. फिर से एक बार सी दिस, द आउटपुट इज 1 2 3 4 5 6 बट नॉट 7 8 9 10. इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये है कि अगर कंटिन्यू स्पॉट होता है तो क्या करें. अगर किसी भी रीज़न से तुमने कंटिन्यू स्पॉट करा, राइट, तो उसके आगे की लाइन को एग्जीक्यूट मत करो. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कंटिन्यू पड़ गया, राइट, तो जितना भी इसके नीचे लिखा हुआ डेफिनेशन के अंदर उसको छोड़ दो और फिर से कंट्रोल कहाँ भेज दो? यहाँ पे ऊपर. मतलब अगर कंटिन्यू आया तो ऊपर से कंटिन्यू करो, बाकी नीचे जो भी यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा हुआ नीचे उसको छोड़ दो, लीव इट. और इसको छोड़ दो, वापस नेक्स्ट वैल्यू उठाओ. तो ये होता है कंटिन्यू का काम. सो कैन यू यूज़ कंटिन्यू विद अ फॉर? द आंसर इज़ येस. पाइथन में आप कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ कर सकते हो. किसी भी चीज़ को स्किप करना है, ब्रेक नहीं करना है, तो आप उसको कंटिन्यू में डाल लो, मतलब पीछे आगे से कंटिन्यू करो, इसको एग्जीक्यूट मत करो इसके बाद की चीज़ों को. सो दिस इज़ हाउ द कंटिन्यू वर्क्स. एंड yes, so what is left? We have checked the break, we have checked the else. So let me copy down. Can you use continue? The answer is yes, we can use continue, right? So what is left? I guess most of the things we have covered, and one thing that is left is nested for. नेस्टेड फॉर बचा हुआ जो कि हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली आज के सेशन में. एंड व्हाट एल्स कैन वी डिस्कस? लेट मी थिंक अबाउट इट. इफ नथिंग टू डिस्कस वी कैन स्विच टू द प्रोग्राम.
Let's try to run these. So can you predict the output? If yes, then write it on the comment box, please. I'm waiting for you. If you can predict the output of this particular code, write it in the comment box. Now I is the true, while true मतलब ये while चलता रहेगा, यहाँ पे ब्रेक यूज़ करा है, बहुत चालाकी से यहाँ पे काम करा है, यहाँ पे ट्रू कर दिया मतलब while चलते रहो, जब कंडीशन सही हो जाए मैच करे तो ब्रेक कर दो, राइट। तो आंसर क्या आएगा? कुछ लोगों ने कहा है डी, सी और डी के बीच में कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों को लग रहा है एरर होगा। सो लेट्स ट्राई टू रन इट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आई विल switch to a new tab for, so let me save it for 8.py। क्या बात है, बहुत ढेर सारे प्रैक्टिकल हो गए आज तो। सो यहाँ पे क्या लिखा था? I is equals to, what was the code? Let me see. I is equals to 2 while true if I mod 3, I is equals to 2 for while था यहाँ पे, while true, then if I is completely, I mod 3 means if it is completely divisible by 0 or not, right? So what was the code? Then break it. Okay, then break it and print I। अगर ये completely divisible हो गया तभी ब्रेक लगेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं लगेगा। and print I। let's see if there's anything else। increment by 2। so मेरे हिसाब से तो ये एरर है, बिकॉज मैं इसको ऑलरेडी रन भी कर चुका हूँ एक बार, और दूसरी चीज़ यहाँ पे सिंटैक्स गलत होने वाला है, राइट। सो लेट्स सी इफ आई एम राइट और रॉन्ग। सो लेट्स ट्राई टू रन इट एंड so for 8 python for 8.py। okay, nahi hai error। the answer is how much? the answer is 2 and 4। so answer is 2 and 4। that means जिसने प्रेडिक्ट करा था आंसर बी, बी जिसने कहा था वो सही है, राइट। जितने लोगों ने बी कहा था दोज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑलमोस्ट सेम, राइट। आप इसको चेक करिएगा अपने पीसी पे या लैपटॉप या मोबाइल पे, जैसे भी, एंड देन यू लेट मी नो। एंड दिस थिंग, राइट, इसको भी आप चेक करिएगा। सो यू हैव 3 क्वेश्चंस टू चेक एंड रन। यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू क्लास, एंड आई विल सी यू in the next class। Be safe।